ये आप मुनाफा और नुकसान फ़ीसद के लिए हमारा जो लेसन है वो है मुनाफा और नुकसान फ़ीसद के लिए, और ये चैप्टर नंबर 3.1, 3.2 और 3.3, और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 के जो सवालात हैं इन्हीं फार्मूलों की मदद से आप निकाल सकते हैं। अगर पहला फार्मूला क्या है, अगर आपने मुनाफा, आम मुनाफा अगर निकालना है, मुनाफे से बड़ा मुनाफा बराबर है SP माइनस CP। अब मुनाफा क्या है आपके पास, सादा मुनाफा क्या होता है, अगर आपने 300 रुपये लेने, 200 रुपये लेने, 400 रुपये लेने, 600 रुपया लेने, इसको कहा जाता है मुनाफा। अब आपने वो मुनाफा 200 रुपया कमाया, 300 रुपया कमाया, 400 रुपया कमाया, 500 रुपया को, उसको कहा जाता है मुनाफा। इसी तरह अगर आपको नुकसान हुआ तो ये हुआ 100 रुपये नुकसान हुआ, 200 रुपये, यानी रजा की जेब में से अगर 100 रुपया जो है वो गुम हो गया है या 200 रुपया गुम हो गया तो इसको नुकसान हुआ है, समझ आ गई, इसको नुकसान कहते हैं। तो मुनाफे के लिए फार्मूला है मुनाफा बराबर है SP माइनस CP। SP से मुराद सेल प्राइस, CP से मुराद कास्ट प्राइस। इसी तरह यहाँ पे नुकसान है तो नुकसान कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कीमत खरीद में से आप कीमत फरोख्त निकाल देंगे। CP से मुराद कास्ट प्राइस, SP से मुराद सेल प्राइस। कीमत खरीद में से जब कीमत फरोख्त निकालेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब अगर आपको सिर्फ सादी चीज़ें दी जाती हैं, इसी से आप SP भी निकाल सकते हैं और आप इसी से CP भी निकाल सकते हैं। जब आपके पास ये चीज़ें दी गई हैं, सादा मुनाफा हो, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाता है SP मालूम करें या CP मालूम करें तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब मुनाफा फ़ीसद की बात करेगा तो मुनाफा फ़ीसद क्या होता है, जब आपको परसेंटेज की बात करें, आप कहेंगे मुझे 1%, 2%, 3%, 4%। जब आप कहेंगे मुझे मुनाफा चाहिए 1% चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, 4% चाहिए, जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर जो सूद है उसकी शरह कितनी है, 22%, 22% है। इसी तरह जो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़कात के हवाले से रखा तो क्या रखी हुई है, 2.5%। उशर आप देते हैं 10% देते हैं या फिर आप 5% देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो परसेंटेज के हिसाब से हैं, जब आप परसेंटेज के हिसाब से देते हैं तो मुनाफा फ़ीसद बराबर है मुनाफा ओवर CP, जो कीमत ख़रीद है। मुनाफा भी उसी पर होता है कीमत ख़रीद पर, और नुकसान भी इसी पर होता है। तो मुनाफा ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, और नुकसान फ़ीसद किसके बराबर है, नुकसान ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हमें से या कहाँ पे कहा जाता है अगर नुकसान फ़ीसद, तो अगर आपके पास नुकसान दिया गया है कि अगर आप ये निकालें तो नुकसान के लिए आपने ये फार्मूला लिख सकते हैं CP माइनस SP नुकसान की जगह पर, और मुनाफे की जगह पर ये फार्मूला SP माइनस CP। क्यों? क्योंकि जब आपको सिर्फ मुनाफे का बारे में उसने लिखा हुआ है लेकिन मुनाफे की कीमत नहीं दी गई है, तो मुनाफे की कीमत आपके पास SP और CP दोनों देगा, तो आप इस मुनाफे की जगह पर आप ये फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह अगर आप सिर्फ यहाँ पर CP निकालना चाहते हैं, तब जब आपको मुनाफा फ़ीसद दिया गया होता है, या आप वो सेल प्राइस निकालना चाहते हैं जब आपको मुनाफा फ़ीसद दिया जाता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, CP बराबर है SP, CP से बराबर कास्ट प्राइस, कीमत ख़रीद बराबर है किसके, कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई बाय, देखिए CP बराबर है SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद, 100 SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद। और अगर CP की अगर नुकसान की बात करें, अगर नुकसान फ़ीसद का फार्मूला दिया गया तो आपने लिखना CP बराबर है SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस नुकसान फ़ीसद। अगर ये चीज़ दी गई है तो आप उस वक्त ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर सवाल में अगर आपको ये वाली चीज़ दी गई है तो आप उस वक्त ये फार्मूला लगाएंगे। यानी CP बराबर है SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद, और CP बराबर है SP मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस नुकसान फ़ीसद। अब अगर सेल प्राइस में, अगर हमसे सेल प्राइस के बारे में पूछता है, इसके लिए फार्मूला क्या, अगर आप भूल जाते हैं कहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल प्राइस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने ये किया, CP 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद ओवर 100। वहाँ पर 100 पहले मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर बाद में होता है। 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद CP इंटू 100 प्लस मुनाफा फ़ीसद ओवर 100। उसमें क्या था, उसमें उलट था, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब SP बराबर है CP इंटू 100 माइनस नुकसान फ़ीसद ओवर
100। जब यहाँ पर ये एस पी निकालना दिया गया तो मुनाफा फ़ीसद दिया गया होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे एस पी में, और अगर नुकसान फ़ीसद दिया गया तो आपने ये वाला फार्मूला लगा लें। तो ये इस तरह हमारे पास ये चीज़ें, नुकसान और फ़ायदे के जितने भी फार्मूले जाते हैं, अगर आपको कहीं मुनाफा दिया गया होता है, नुकसान दिया जाता है, मुनाफा फ़ीसद दिया जाता है, या मुनाफा जो वो नुकसान दिया जाता है या नुकसान फ़ीसद दिया जाता है, उसके लिए सारे जितने भी फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इन तमाम सवालात को निकाल सकते हैं जो किसी भी जगह पे अगर आपको दिए जाते हैं। समझ आ गई अब आपको? तो ये अगर आपको ये नहीं आते हैं तो गोया कि फिर आप इनमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। अब अगर आपको आते हैं, देखिए अगर आपको ये फार्मूला आता है, सिर्फ आपने वैल्यू को पुट करना है, एसपी की जगह पर आप एसपी की वैल्यू पुट करेंगे और मुनाफा फ़ीसद की जगह पर मुनाफा फ़ीसद की वैल्यू पुट करेंगे, और आपने मल्टीप्लाई करना और जमा करना है और सवाल को हल हो जाएगा। इसी तरह अगर ये भी एसपी की वैल्यू आती है और नुकसान फ़ीसद की आती है, इनके अगर आप वैल्यू को मालूम करेंगे, वैल्यू दी गई होंगी, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है नुकसान फ़ीसद की और एसपी की, तो आपने फार्मूले के अंदर लिखा और आपने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप सीपी की बात करें तो इसमें भी मुनाफा फ़ीसद और सीपी की वैल्यू देगा, तो आपने सीपी से मुराद कीमत खरीद और सेल प्राइस से मुराद, अब आपने ये निकाल रहे हैं, देखिए कीमत खरीद दी गई होगी, मुनाफा फ़ीसद दिया गया होगा, ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके सवाल निकल जाएगा। इसी तरह एसपी सेल प्राइस में कास्ट प्राइस आपको दी गई होगी और नुकसान फ़ीसद दिया गया होगा, आपने ये निकालना है। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर मुनाफे में अगर आपको मुनाफा मालूम करना है तो एसपी और सीपी की कीमत दी गई होगी, और अगर आपको नुकसान मालूम करना है तो यहाँ पर सीपी और एसपी की कीमत दी गई होगी। और अगर सिर्फ सादा मुनाफा, सिर्फ आपको कहते हैं कि आप कास्ट प्राइस मालूम करें किस में से, सादा मुनाफा में से, तो आपको कहा जाएगा कि आप एसपी, तो आप एसपी और इन दोनों की वैल्यू, यानी कोई सी दो वैल्यू आपके पास होंगी, तब आप मालूम कर सकते हैं। कब? जब भी किसी चीज़ को मालूम करने के लिए कम से कम आपके पास दो वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर दो वैल्यू अगर आपके पास नहीं है तो आप तीसरी वैल्यू मालूम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मुनाफा फ़ीसद में अगर आपको देता है तो अगर बाद औक़ात वो कहेगा कि आप सीपी भी देगा, एसपी भी देगा और दोनों वैल्यू दी गई होंगी। अब आपने समझ लेना है कि ये फार्मूला क्या है, हमने मुनाफा फ़ीसद मालूम करना है, इस मुनाफे की जगह पे आप फार्मूला लिखेंगे कौन सा, देखिए मुनाफा बराबर है एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान का फार्मूला सीपी माइनस एसपी ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इन दोनों की जगह पर सिर्फ इनका फार्मूला मैंने लिखा, वक्त बाद में भी जाके इनकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू को है कि दो बार आप पुट करेंगे, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। इसी तरह नुकसान, यहाँ पर सीपी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। गोया इन तमाम सवालात की मदद से आप अपने सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये आज का हमारा लेसन था।